हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या प्रूफ करना है? दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। तो एक स्फीयर है और उसके अंदर आपको एक कोन बनाया हुआ है। आपको बताना है कि जो वॉल्यूम है कोन का वो मैक्सिमम होगा और उसका जो वॉल्यूम की हम वैल्यू निकालें वो 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल होगी। यहाँ पर हमें सिर्फ एक चीज गिवन है, वो है आपकी रेडियस ऑफ स्फीयर, और उसी पर बेस्ड हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23, ये आपका स्फीयर हो गया, ठीक है। इसमें हमने एक कोन को प्लॉट किया हुआ है क्योंकि आपका स्फीयर एक कोन को सर्कमस्क्राइब करता है, ठीक है। ये आपने सेंटर ले लिया स्फीयर के लिए, इसको ले लिया हमने पॉइंट O, और आपको दे रखी है द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो अगर हम यहाँ पे इस पॉइंट को A कंसीडर करें, ये B पॉइंट है, इट इज C एंड दिस वन इज एज D। तो OA क्या होगा? आपकी रेडियस हो गई स्फीयर की। OC को ज्वाइन कर दें तो OC भी क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर की तरह वर्क कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपको रेडियस दे रखी है उसी से हम कोन की रेडियस और हाइट को रिलेट कर दें। क्यों करेंगे? क्योंकि भाई रेडियस दे रखा है ना स्फीयर का, तो वो कांस्टेंट की तरह हमें यूज करना है। तो पहले हमने यहाँ पे कंसीडर किया लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ कोन बी R एंड H रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यहां पर आप देखो तो ये OD, ये ना तो आपकी हाइट में आ रही है ना ही आपकी रेडियस में आ रही है। अगर हम यहाँ पे लिखें तो CD कितनी है? आपकी रेडियस R हो गई और ये क्या है? आपकी हाइट H हो गई। अब इसकी वैल्यू को ऑब्टेन करने के लिए जो आपकी OD लेंथ है, इसको हमने कोई नया वेरिएबल कंसीडर कर लिया। तो हमने यहाँ लिखा लेट OD इज इक्वल टू X यूनिट। डन। तो अब हम जब यहाँ वैल्यू निकालेंगे, सो फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट ये आपने यहाँ पर x लिया हुआ है तो इसी को आपस में रिलेट कर दो। तो यहाँ पर h की वैल्यू कितनी हो गई? AD, और फिगर के अकॉर्डिंग ये कितना हो गया? द वैल्यू ऑफ OA प्लस OD। वैल्यू पुट कर दें तो ये हो गया आपका R प्लस X। इसी तरह से अब इस रेडियस की वैल्यू निकालेंगे, जो आपकी रेडियस ऑफ कोन है। तो आप देखो ये आपका छोटा सा ट्राइंगल है OCD, ये कैसा है? आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो आपने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल ODC बाय पाइथागोरस थ्योरम वी गेट R स्क्वायर इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, मीन्स द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से आपने जो R की वैल्यू है, जो रेडियस ऑफ कोन है, उसके लिए रिजल्ट निकाला एज R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर। तो ये दो वैल्यूज आपने ऑब्टेन की है, मीन्स द हाइट, ये आपकी हाइट हो गई और ये आपकी रेडियस हो गई। अब हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हमें ये प्रूफ करना है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम, और इसके साथ साथ हमें ये भी वेरीफाई करना है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है उसकी जो भी वैल्यू आप निकालेंगे वो 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सिंपल सी चीज है कि आपको जो चीज मैक्सिमाइज करके दिखानी है, लार्जेस्ट बताना है, हम उसको ही सबसे पहले मेन फंक्शन की तरह यूज करने हैं। तो आपका वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमम करना है, तो हम क्या यूज करने वाले हैं? वॉल्यूम ऑफ कोन। तो आपने पहले फॉर्मूला अप्लाई किया दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन। तो क्या होता है कोन का वॉल्यूम? 1/3 द वॉल्यूम ऑफ स्लेंडर, मीन्स 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब हमने जो वैल्यूज निकाली है रेडियस एंड हाइट की, दोनों ही किस पर डिपेंड कर रही हैं? द रेडियस ऑफ स्फीयर एंड द वेरिएबल x पर। तो इसमें हम वैल्यूज को पुट कर दें तो वैसे ही आपका आंसर निकल कर आया, दैट इज 1/3 पाई R स्क्वायर कितना था? वैल्यू पुट कर दी, दैट इज R स्क्वायर माइनस X स्क्वायर, और H वैल्यू है आपकी R प्लस X। दोनों में R जो दे रखा है वो आपको ऑलरेडी गिवन है, तो वो तो आपका कांस्टेंट हो गया। तो मेन आपके पास में एक ही वेरिएबल रह गया, वो है आपका X।
तो उसी के टर्म्स में हम इसको डिफरेंशिएट कर दें। तो आपने यहाँ लिखा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट v डैश इक्वल टू 1/3 पाई। ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन। इसमें हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें तो आपका रिजल्ट आया द फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड फंक्शन को r प्लस एक्स को, और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो r हो गया 0 और x का डेरिवेटिव 1, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएट करेंगे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को तो 0 माइनस 2x। डन। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो आपका रिजल्ट आया π/3। यहां से ये आपका आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये आपके पास हो गया -2rx एंड -2x स्क्वायर। ऑन सिंप्लीफिकेशन आपकी b डैश वैल्यू निकल कर आई π/3 आर स्क्वायर -2rx एंड -2x क्यूब। इतना हो गया आपका रिजल्ट। अब हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो हमने पुट कर दिया, वी हैव टू पुट v डैश इक्वल टू 0। फटाफट से पुट कर दीजिए। तो आपने जैसे ही इसको 0 लिया वैसे ही आपका ये पूरा फंक्शन आर स्क्वायर -2rx -2x क्यूब, ये आपका पूरा कितना हो गया, 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों आप सॉल्व करेंगे तो -2 एंड -1 ये आपका 3x स्क्वायर है। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे 2x क्यूब नहीं आएगा बल्कि 3x स्क्वायर होगा। तो अब आप यहाँ पर जो भी फंक्शन आया हम इसको मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, या फिर आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला मीन्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को भी यूज़ कर सकते हो फैक्टराइज करने के लिए। तो हमने यूज़ किया मिड टर्म स्प्लिटिंग, तो यहाँ पे 3 × 1 = 3 और 3 के ऐसे फैक्टर करें कि 2 आ जाए। तो आपको पता है कि 3 - 1 कितना होता है, 2 होता है। तो आप इसको लिख सकते हो आर स्क्वायर -3rx एंड प्लस rx -3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। π/3 क्या होंगे, या π/3 को आप 0 में डिवाइड में ले गए तो आपका वो 0 हो गया। अब जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास में दो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर हम जब लेंगे तो r -3x, सेकंड में हम x को कॉमन लें तो r -3x, ये आपकी वैल्यूज आ गई। तो फैक्टर्स हो गए r -3x एंड r प्लस x इक्वल टू 0। जब यहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो पहला आपने क्या लिखा, r -3x इक्वल टू 0। तो वैल्यू कितनी आ गई, 3x इज इक्वल टू r, मीन्स द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू r/3। ये आपकी वैल्यू निकल कर आई। और जो दूसरा है वो है आपका r प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो r प्लस एक्स इक्वल टू 0 लिखेंगे तो r की वैल्यू हो जाएगी -x, या x की वैल्यू हो जाएगी -r, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको नेगेटिव ले लेंगे तो ये ऐड करके तो 0 हो जाएगी, तो मीन्स कन्फर्म ही नहीं हुआ। तो आप इस वैल्यू को यूज नहीं कर सकते। अब हमें करके बताना है वॉल्यूम को मैक्सिमम। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इस डेरिवेटिव v को डिफरेंशिएट कर लें। तो मेनली जो आपका रिजल्ट आया था वो था आपका यहाँ पर v डैश, इसको आप दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो। तो आपने क्या लिखा, ऑन डिफरेंशिएटिंग v डैश विद रिस्पेक्ट टू x, तो डबल डेरिवेटिव हो गया आपका π/3, r स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, 2rx को करेंगे तो -2r एंड 3x स्क्वायर को करेंगे तो -6x। यहाँ पर हमें चेक करना है रिजल्ट, जो भी आपकी x की वैल्यू निकल कर आई थी। तो x कितना आया था आपका, r/3। वैल्यू को पुट कर दीजिए। सो वी गेट द डबल डेरिवेटिव वैल्यू एट x इक्वल टू r/3। तो ये हो गया π/3 -2r -6 इंटू r/3, ये आपका कैंसिल हुआ, कैलकुलेट होके आपकी वैल्यू आ गई -4πr/3। अब आप देखो कि वैल्यू कैसी है आपकी, नेगेटिव है, तो वॉल्यूम कैसा हो गया आपका, मैक्सिमम हो गया। तो आप लिख दीजिए दैट्स व्हाई द वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। तो अब आपका एक आंसर कंप्लीट हो गया। जो हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करके बताना था, तो हमने जो कैलकुलेशन की उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका डबल डेरिवेटिव है वॉल्यूम का वो कैसा आया, नेगेटिव। तो ये तो क्लियर हो गया कि वॉल्यूम आपका मैक्सिमम है। अब हमें बताना है कि जो आप कोन का वॉल्यूम निकालेंगे वो 8/27 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का लाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी x और
वैल्यू है उसको हमें यूज करना है ताकि हम कोन की रेडियस और हाइट को ऑब्टेन कर पाए। तो अब इस x वैल्यू को हम यूज करेंगे इन दीज टू कंडीशन में, हाइट और रेडियस में। तो जब आपने यहाँ पे यूज किया तो आपकी वैल्यू आई दैट इज हाइट इज इक्वल टू r प्लस एक्स था। हमने x की वैल्यू पुट की r/3, तो ये रिजल्ट हो गया 4r/3। ये हाइट हो गई। एंड द रेडियस स्क्वायर, हम यहाँ पे रेडियस स्क्वायर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जब आप कोन का वॉल्यूम निकालोगे तो क्या यूज करना है? आर स्क्वायर। तो आपको वहां पे आर की वैल्यू रिक्वायर्ड ही नहीं है, दैट्स वाई हम यहाँ पे आर स्क्वायर से ही आप आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। तो आर स्क्वायर वैल्यू कितनी थी? द रेडियस स्क्वायर ऑफ स्फीयर माइनस एक्स स्क्वायर। तो r/3 का आपने स्क्वायर किया, ये वैल्यू होगी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 9। तो आपकी कैलकुलेशन आ गई 9 माइनस 1 करेंगे मीन्स 9 1 जा 9, 9 से 1 गया 8, आर स्क्वायर अपॉन 9। ये आ गई आपकी आर स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, अब क्या करना है? हमें वॉल्यूम ऑफ कोन लाकर दिखाना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, दैट्स वाई वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें हम वैल्यू पुट कर दे तो फाइनली आप यहां से देखें तो फाइनली आपका जो रिजल्ट निकल कर आया है वो हो गया आपका, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल, कितना हो गया? 1/3 पाई वैल्यू आपकी पाई एज इट इज, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो 8r स्क्वायर अपॉन 9 और h की वैल्यू पुट करोगे तो 4r/3। अब आपने क्या किया? इनको रीअरेंज कर लिया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमने उस वैल्यू को सेपरेट कर लिया, मीन्स 4/3 को एंड पाई आर क्यूब को। तो देखिए आपके पास में 4 है, 3 ले लिया, पाई ले लिया और आर क्यूब ले लिया, मीन्स आर स्क्वायर और आर मल्टीप्लाई होकर आर क्यूब हो गया। रिमेनिंग कितना बचा आपका? 8 और 9 3 27। तो ये हो गया 8/27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। मीन्स आपने सिर्फ जो आपकी वैल्यूज निकल कर आई है उसको अरेंज कर दिया है। 8/27 सेपरेट हो गया और जो रिमेनिंग आपके पास मल्टीप्लिकेशन में है वो है आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एज 4/3 पाई आर क्यूब। तो बस हो गया आपका आंसर वेरीफाई। तो अब आप यहाँ लिख देंगे कि आपका जो वॉल्यूम ऑफ कोन निकल कर आया है वो 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल है। तो ये लीजिए आपका रिजल्ट हो गया वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीटेड। तो नॉर्मली सम था, आपने सिर्फ यहाँ पे रेडियस को रिलेट कर दिया विद द रेडियस ऑफ कोन एंड हाइट, और उसी के थ्रू जब आपने फाइनली रिजल्ट निकाला है रेडियस और हाइट के लिए तो वो आपकी स्फीयर ऑफ रेडियस के टर्म्स में आ गई। तो जब हमने इसमें वॉल्यूम में वैल्यूज को अप्लाई किया तो जो आपका रिजल्ट आया वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 8/27 टाइम्स निकल कर आ गया।